तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएलपी अभियादों की शानदार क्लास में। तो दोस्तों, हमारा क्लास चल रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा में दोस्त आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हुआ है। उसी के दोस्तों हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, होता क्या है, कल आपको हम अपने बता दिए थे कि x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू अगर n दिया है तो वहाँ से पूरा का पूरा फार्मूला 7 पावर तक निकालना सिखा दिए थे। दोस्तों, उसी के कड़ी में आज आगे चलते हैं। अलजेब्रा में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चलता है, जो आज सीखने के बाद जो कल क्वेश्चन कराए हैं, जो फार्मूला लिखवाए हैं और जो आज करवा देंगे, इन दोनों को मिक्स से जितना भी टाइप का क्वेश्चन आता है सारा का सारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, अगर होता है, मान के चलिए एग्जाम में दिया है x प्लस वन अपन एक्स इज इक्वल टू एन दिया है। अगर आपको देता है कि x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू एन है, यानी कोई ना कोई नंबर लिखा रहेगा, तो पूछ लेगा आपसे, तो बताइए कि अगर x माइनस वन अपन एक्स इसकी वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू अगर आपको दे देता है कि x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू एन है, और तो आपसे पूछ लेता है कि x माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में कहेगा दोस्त, x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू 6 है, तो x माइनस वन अपन एक्स का मान कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। दोस्तों, अलजेब्रा का बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट यहाँ से समझना है। दोस्तों, अभी हमें चीज़ें आता कैसे प्रूव करके दिखाते हैं, इसके बाद आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही याद करना है। होता क्या है दोस्तों, यहाँ से क्या करना है, आपको दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है। दोस्तों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोस्तों, इसका रिजल्ट कैसे आता है, हम रिजल्ट दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको रिजल्ट ही याद करना है कि रिजल्ट आता क्या है, और उसको आपको डाटा को याद करना है। होता क्या है दोस्तों, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि x प्लस वन अपन एक्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर n है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइडों का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना है, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस साइड हो जाएगा दोस्तों, उस साइड हो जाएगा n स्क्वायर। बोलेंगे कि x से x तो कट जाएगा, तो इधर रिजल्ट आता है x स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एन स्क्वायर। दोस्तों, इधर प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस का 2। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, कल हम आपको ये फार्मूला प्रूव करवाए थे, लेकिन आज रिजल्ट हमको x माइनस वन अपन एक्स निकालना है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर प्लस दिया है माइनस पूछ रहा है, तो करना क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का जो मान है एन स्क्वायर माइनस 2 आ गया है। तो दोस्तों, हमको अगर यहाँ पे x माइनस वन अपन एक्स चाहिए, तो यानी इधर क्या होना चाहिए, x माइनस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ x माइनस वन अपन एक्स का अगर मान चाहिए, तो इधर किसी तरीके से x माइनस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर बना देंगे। और जो होल स्क्वायर बनेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट में हो जाएगा, और x माइनस वन अपन एक्स का मान आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर दोस्तों यहाँ पे माइनस अगर बनाना है फार्मूला, तो यानी 2ab जो आना चाहिए माइनस 2ab आना चाहिए। यानी कि यहाँ माइनस का 2 अगर इधर कर दें, माइनस का 2 उधर कर दें, यानी दोनों साइड में दोस्तों 2 घटा देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर, इधर भी माइनस 2 कर देते हैं दोस्तों, और इधर भी एन स्क्वायर माइनस 2 था, इधर भी माइनस 2 कर देते हैं। तो इसे होगा क्या, ये जो 2 लिखा है दोस्तों, रियल में 2ab लिखा है। a के जगह x रखेंगे, b के जगह वन अपन एक्स रखेंगे, तो x और वन अपन एक्स कट जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 हो गया, a के जगह अगर x रखा जाए और b के जगह वन अपन एक्स रखा जाए, तो ये x से x क्या हो जाता है, कट जाता है। x से x क्या हो जाता है, कट जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए हम लिख नहीं रहे हैं, बस वही समझिए कि यहाँ x से x कट गया है, बस 2 दिख रहा है आपको। तो होगा क्या इससे कि दोस्तों, यहाँ पे इस साइड जो है इधर बन जाएगा x माइनस वन अपान एक्स का इधर होल स्क्वायर बन जाएगा। इस साइड में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। दोस्तों, एन स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस का 4 हो जाएगा। दोस्तों, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इसको अंडर रूट में बना देगा, यानी कि x माइनस वन अपान एक्स। अगर इसका वैल्यू अगर पूछेगा तो इधर से स्क्वायर हटेगा दोस्तों, तो उधर एन स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट में हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देखें कि कितना आसानी से हम निकाल चुके हैं कि अगर x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू एन है, तो x माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस का 4 होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से प्लस वाला भी आएगा, इसी तरीके से माइनस वाला दोस्तों निकाले हैं। आपको प्लस वाला जब निकालिएगा, x माइनस वन अपन एक्स का वैल्यू देगा, वहां से प्लस का पूछेगा, तो आपको यहाँ तक प्रोसेस करना है। उसके बाद इधर हम दोनों साइड में घटाए हैं 2, उस समय दोनों साइड में आपको 2 जोड़ देना है। 2 जोड़िएगा तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और जो स्क्वायर बनेगा अगर इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो उधर अंडर रूट में बन जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ से हम डायरेक्ट रिजल्ट दे कर देंगे और डायरेक्ट सवाल जैसे प्लस देगा x प्लस 1/x इक्वल टू इतना है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना होगा। तो आपको याद रख लेना है कि n² माइनस 4 अंडर रूट में होगा दोस्तों। तो इसी तरीके से होगा दोस्तों, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं दोस्त, और आपको याद रख लेना है। जैसे दोस्तों रिजल्ट क्या होता है यहाँ से कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n है, तो x माइनस 1/x का अगर मान पूछेगा तो सबसे पहले इस नंबर को रूट में करना है। क्या करना है तो बोलिएगा n² माइनस का, अगर माइनस का दिया है, आप प्लस का पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, अगर प्लस का दिया है और माइनस का पूछेगा दोस्तों, प्लस का देकर माइनस का पूछेगा, तो आपको क्या करना है कि इसमें से दोस्तों अभी देखिए प्लस का दिया था और माइनस का पूछा है, तो इसमें से माइनस का 4 घटा देना है, माइनस का 4 घटा देना है। तो दोस्तों ये रिजल्ट याद करना है आपको। और दोस्तों दूसरा कंडीशन यहाँ से एक और बनता है कि अगर माइनस का देकर x माइनस 1/x इक्वल टू अगर n दिया है, प्लस का पूछे 1x प्लस 1/x इक्वल टू, तो रूट में ही n² दोस्तों प्लस का 4 कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 2 रिजल्ट ही लिखना है और दोनों रिजल्ट से सवाल हो जाता है, बहुत ही आसान। दोस्तों आपको 2 रिजल्ट याद करना है। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n है, तो आपको अगर माइनस पूछता है तो मान के चलिए कि n² माइनस 4 करना है रूट में, आप प्लस का पूछता है तो n² प्लस 4 करना है रूट में। याद रखना है कि माइनस दिया है, प्लस पूछ रहा है तो प्लस करना है 4, माइनस पूछ रहा है तो माइनस करना है 4, किस में से, रूट में n² में से। दोस्तों एक और फार्मूला यहाँ से आपको बनकर आ जाता है, कहीं भी दोस्तों x² माइनस 1/x², दोस्तों इसका भी फार्मूला आपको याद रख लेना है, x²। तो इसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि a² माइनस b² का फॉर्म दिख रहा है, तो यहाँ पे होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है दोस्तों a माइनस का b। दोस्तों ये 3 फार्मूला ही आपको बस याद रखना है, बाकी जो कल बताए हैं उसको याद रखना है। सारा का सारा सवाल दोस्तों हो जाएगा एकदम आसानी से। दोस्तों आज इस 3 फार्मूला पे एक क्वेश्चन सब पे कराते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा, उसके बाद कल जो फार्मूला कराए थे उस पर परसों मिक्स क्वेश्चन करा देंगे। सारा का सारा क्वेश्चन इस टाइप का हो जाएगा दोस्तों। फिर से याद रख लेना दोस्तों, अगर 1 पावर वाला पूछे x प्लस 1/x इक्वल टू n, 1 पावर में बस माइनस में पूछ ले तो n² माइनस 4 रूट में होता है। x माइनस 1/x इक्वल टू अगर n है, x प्लस 1/x इक्वल टू पूछता है तो रूट में n² प्लस 4 हो जाता है। दोस्तों x² माइनस 1/x, याद रखिए कि यहाँ प्लस रहता है, अगर बीच में x² प्लस 1/x², तब तो फार्मूला बन जाता है, लेकिन डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला नहीं होता है x² माइनस 1/x² का। तो आपको इस अवस्था में एक बार इसको तोड़ना पड़ेगा a प्लस b में, और एक बार तोड़ना पड़ेगा a माइनस b में। a प्लस b का मान यहाँ से निकालना समझी गए हैं, a माइनस b का भी मान यहाँ से निकालना समझी गए हैं, दोनों मान रख देंगे, a² माइनस b² का सूत्र का फार्मूला बनकर आ जाएगा। दोस्तों हम इस पर क्वेश्चन लिखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कैसे होगा ध्यान से देखिए। दोस्तों कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, तो कह रहा है x माइनस 1/x। अभी फार्मूला लिखे थे दोस्तों, जब भी माइनस पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है रूट के अंदर n² माइनस का 4। दोस्तों इसका क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। जैसे होता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n है, तो यहाँ से x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होता है, n² माइनस का 4 अंडर रूट में। पहला नंबर यहाँ से फार्मूला होता है दोस्तों। तो वही फार्मूला लग रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू होता है अंडर रूट में n² माइनस का 4। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान देखिए, n की जगह कितना है तो बोलिएगा कि 4 है, और 4 का स्क्वायर तो बोलिएगा 16 हो जाएगा, माइनस का 4, 16 माइनस 4 मतलब दोस्तों तो बोलिएगा कि रूट में 12 हो जाएगा। तो दोस्तों रूट में 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 से बाहर दोस्तों आ जाएगा 2 और रूट में 3 रह जाएगा। तो यही हमारा दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू रूट में 21 है, तो x प्लस जब पूछता है दोस्तों तो इसका क्या फार्मूला होता है, अभी लिखे थे कि अगर यहाँ से अगर प्लस पूछता है तो रूट में n², प्लस पूछेगा तो प्लस 4 करेंगे, अब माइनस पूछता है तो उसमें से 4 घटा देते हैं। तो इसका फार्मूला दोस्तों डायरेक्ट होता है रूट में n² प्लस का 4, क्योंकि दोस्तों प्लस पूछ रहा है तो प्लस 4 करेंगे, माइनस पूछता है तो माइनस 4 करेंगे। कैसे आता है दोस्तों, अभी प्रूफ कर दिए थे। तब बोलिए दोस्तों होता है n², यानी कि n जो है रूट में 21 है, n का मान कितना है तो बोलिएगा रूट में 21। अगर दोस्तों यहाँ रूट में 21 रखेंगे, रख कर दिखा देते हैं दोस्तों,
रूट में 21 है, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस इसमें क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे तो बोलिएगा कि रूट में 21 का स्क्वायर तो 21 आएगा, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो बोलिएगा कि रूट में आ जाएगा 25। और दोस्तों रूट में 25 का मतलब बाहर क्या आ जाएगा 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। दोस्तों क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, 4 है, 3 इधर है, इसको पहले बता लेते हैं। तो ध्यान से दोस्तों देखिए, अगर प्लस देकर माइनस पूछ रहा है, प्लस देकर माइनस पूछ रहा है तो आपको -4 करना है किस में, n स्क्वायर में से। तो इसका फार्मूला दोस्तों फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस का 4 रूट में। तो दोस्तों n का मान रूट 13 है, और यहाँ रखेंगे रूट में 13 का स्क्वायर तो 13 हो जाएगा, और 13 में से 4 घटा दीजिएगा तो बोलिएगा कि 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। आज जैसे ही 9 है दोस्तों तो बाहर क्या आ जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको मिटार कर ऊपर लिखने के लिए थोड़ा सा बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इसको मिटार लीजिएगा, वीडियो रोक कर उतार लीजिएगा, हम यहाँ पे लगा देते हैं इस क्वेश्चन को और आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि x + 1/x = रूट में 20 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि x + 1/x = रूट में 20। तो दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि x² - 1/x² की वैल्यू बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिए कि बीच में माइनस पूछ रहा है, प्लस का था तो कल वाला फार्मूला पे लग जाता है कि अगर इसका क्या करेंगे n² - 2 कल फार्मूला लिखवाते हैं, यानी रूट में 20 का स्क्वायर 20 - 2, 20 - 2 मतलब 18 आंसर आ जाता है। लेकिन कब, जब यहाँ पे प्लस लिखा रहता तब, लेकिन यहाँ पे a² - b² का फार्मूला बनेगा। तो दोस्तों हम बताएं कि जब भी a² - b² अगर इस तरीके से 2 पावर लिखा है बीच में माइनस लिखा है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा इसका फार्मूला होता है एक बार जोड़ कर लिख देना है और एक बार घटा कर लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ से क्या कीजिए कि आपको, तो बोलिएगा कि अगर आप किसी तरीके से x + 1/x की वैल्यू पता कर ले और किसी तरीके से x - 1/x की वैल्यू पता कर ले, आप दोनों वैल्यू अगर पता हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो बोलिएगा कि x + 1/x की वैल्यू सवाल ही में दिया है, कितना दिया है रूट में 20, यानी इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट में 20 गुणे। अब बोलिएगा कि माइनस का कहाँ से लाएं, तो बोलिए अभी देखिए प्लस देकर माइनस पूछ रहा है, प्लस देकर माइनस पूछ रहा है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो बोलिएगा इसका फार्मूला होता है n² - का 4 होता है। तो बोलिएगा n के जगह कितना है रूट में 20, और रूट में 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20, और 20 में से अगर 4 घटेंगे तो 16, और 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा, आप भी इस तरह हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों है 20 है तो 20 लिखेंगे अंडर रूट में, यहाँ पे दोस्तों रूट लगाना है और जो n होगा उसका स्क्वायर करना है, यानी n का मान कितना है रूट में 20, तो यहाँ रूट में 20 लिखना है दोस्तों, इसका स्क्वायर कर देना है माइनस का 4 कर देना है। तो दोस्तों बोलिएगा कि रूट में 20 तो है ही, और यहाँ पे क्या होगा रूट में 20 का स्क्वायर 20 आएगा, तो 20 माइनस का 4। दोस्तों एक एक स्टेप कर रहे हैं, ऐसे तो स्टेप नहीं करना चाहिए लेकिन कर दे रहे हैं। 20 में से 4 घटेगा तो बोलिएगा रूट में 16 आ जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 20 लिखा है बाहर निकल सकता है, इसको लिखेंगे 4 × 5, और 4 से बाहर 2 आ जाएगा, यानी 2 रूट में 5 लिखा है। और दोस्तों ये तो पूरी तरीके से 4 निकल जाएगा, क्योंकि 16 को लिखेंगे 4 × 4, 4 बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों 4 का 2 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 8 और रूट में 5। दोस्तों ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों इसी तरीके से हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, और हमारे क्लास अगर अच्छी लगती है तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। दोस्तों अगर वीडियो में अगर कोई भी चीज़ हो, अगर आपको कोई भी टॉपिक और पढ़ना हो तो बताइए, क्योंकि हम धीरे धीरे तो वीडियो बनाते हैं। अगर आपको स्पेशल किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन है, अभी बताएं कि प्लस देकर माइनस पूछ लिया, माइनस देकर प्लस पूछ लिया, 2 पावर पूछ लिया, दोस्तों यहाँ से 4 पावर भी पूछ लेगा। मान के चलिए यहाँ x⁴ - 1/x⁴ लिखा रहेगा, तब भी आपको कुछ नहीं करना है, उसको x² का होल स्क्वायर - 1/x² का होल स्क्वायर करना है। तो उस तरीके से तोड़ने पर इस तरीके से आएगा, एक बार a² - b² एक रूट में, दूसरे बार a² + b² दूसरे रूट में। यहाँ के बनने के बाद इसको फिर से तोड़ेंगे इसी फॉर्म में, तो वहाँ से 3 समीकरण बन जाएगा। तो 3 समीकरण बन जाएगा तो a² + b² का यहाँ से फार्मूला निकालेंगे n² - 2 से, तो वहाँ से रखेंगे, और दोस्तों a + b और a - b जैसे निकाले यहाँ से रखेंगे। दोस्तों फिर से सुनिए, यहाँ से जब तोड़ेंगे इसको तो इस तरीके से टूटेगा ही टूटेगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा a² मतलब x² + 1/x²। तो x² + 1/x² की वैल्यू कल वाले जो क्लास है उसमें से पढ़ाए थे कि x + 1/x = अगर n है तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है एन स्क्वायर माइनस 2, यानी रूट में 20 का स्क्वायर 20 और 20 माइनस 2 मतलब 18 आ जाएगा। उधर वाला का वैल्यू 18 ही आ जाएगा, इधर वाले को सॉल्व कर कितना है 8 रूट में 5। तो दोस्तों 18 को लिखेंगे 9 रूट में 9 गुणे 2 और 9 जो है रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा 3 रूट में 2, तो 3 का 8 में गुणा जाएगा 24 और रूट में 5 गुणे रूट में 2 आ जाएगा रूट में 10, यानी 24 रूट में 10 आंसर उसका आ जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर 4 अगर दोनों जगह लिखा रहता तो इसका आंसर आता 24 रूट में 10। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आप भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर करते हैं तो दोस्तों इसी तरीके से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आना है दोस्तों। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए क्या है कि आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।